गुरुजी, क्या आप भी ज्ञानगंज में रहे हैं? और वहाँ सिद्ध योगीज ही क्यों रहते? क्यों उन्होंने ज्ञानगंज शंभाला को ही अपना स्थान चुना? ये अदृश्य लोक में वहाँ कोई फिजिकल स्टेट नहीं, हम अभी भी वहीं ज्ञानगंज में ही हैं। आप अभी भी ज्ञानगंज? हमें आप जब देख रहे हैं यहाँ फिजिकल फॉर्म में, तो जितना भी ज्ञान आप हमारे भीतर से आप धारण कर रही हैं आप अपने इस पॉडकास्ट रूम में, ये सभी जो ज्ञान संचालित हो रहा है सब वहीं से संचालित हो रहा है। आज भी वहाँ पर आपको ऐसे विचित्र जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ मिल जाएंगी जो इस संसार को पल में नष्ट कर सकती है और पल में सृजन कर सकती हैं। वहाँ इतनी दिव्य चमत्कारिक आपको जगह जगह आपको ऐसे मेटल मिल जाएंगे जो इस धरती पर है ही नहीं। गुरुजी, जो आपने कॉस्मिक ऑर्डर की बात कही, आपने मुझे कहा कि जो भी ज्ञानगंज के साधक हैं उनके हाथ पर एक ओम मिलेगा जी। क्या आपको भी ओम का साइन मिला? अगर आप हमारे इस हाथ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ओम हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। अगर आपको शिवमयी होना है, अगर शिव आपके इष्ट हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको मेरे जो गेस्ट जुड़े हैं उनके साथ शंभाला ज्ञानगंज की दुनिया में लेकर जाने वाली हूँ। ज्ञानगंज की यात्रा करेंगे आज हम सब, वहाँ के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। क्यों महादेव वहाँ निवास करते हैं, ऐसा क्या है जो उस जगह को इतना मिस्टिकल बनाता है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका ये मानना है कि एक ज्ञानगंज हम सब के अंदर है, वो सदाशिव हम सब के अंदर है, और आज हम उसी की तरफ यात्रा करने वाले हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो वर्ल्ड गुरु अलायंस के संस्थापक हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज आपके थ्रू ही मैं हमारे व्यूअर्स को शंभाला ज्ञानगंज की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। देखिए, ज्ञानगंज को एक बहुत ही हिडन और मिस्टिकल प्लेस माना गया है, एक स्पिरिचुअल जगह मानी गई है जहाँ पे एनलाइटेंड योगीज रहते हैं, हमारे ऋषिज रहते हैं, और इस लोकेशन को फिजिकली ट्रेस नहीं कर सकते हैं, बट इसे एक स्पिरिचुअल किंगडम, एक स्पिरिचुअल रेल्म माना गया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में, हिंदू ट्रेडिशंस इसे रिकग्नाइज करते हैं कि एक ऐसी जगह है जो हिमालयाज़ में एग्जिस्ट करती है। तो पहले मैं आपसे इसी जगह की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी कि एक्चुअली में ये जगह कहाँ है, क्या ये रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये कोई जगह नहीं है, ये एक मानवीय श्रृंखला के भीतर मस्तिष्क का वह रूपांतरण है जहाँ योगीज, सिद्धार्थ अपने आप को धरती के उस कॉस्मिक विजडम के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। धरती का जो विजडम है, ये धरती किसी संकल्प सिद्धि से जन्मी है। उस संकल्प को पाते हैं और उस संकल्प में समाहित होकर उनका स्वयं का कोई संकल्प नहीं होता, धरती का संकल्प ही उनका संकल्प होता है जी। और वह धरती के संकल्प के लिए ही धरती पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ पर आज वर्तमान में जब हम कॉस्मिक अलाइनमेंट पर बात कर रहे हैं, हम ज्ञानगंज की बात कर रहे हैं, ज्ञानगंज के सिद्ध साधकों के हाथ पर आपको ओम का चिन्ह दिखाई देगा। और ये सब साधकों के हाथ पर होगा? सब साधकों के हाथ पर होगा। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह संकेत है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिनको सृष्टि विराटता के दर्पण के लिए चुनती है, जिनसे सृष्टि इस चेतना के बिगड़े हुए स्तर को वापस से स्थानांतरण, जैसे आज हम देखते हैं कि स्थिरता आज समाज से खो गई है, आज नेतृत्व कहीं खो चुका है, और आज जब चेतना का स्तर गिर चुका है तो पूरी सृष्टि पर हाहाकार है। पूरी सृष्टि पर आज यह कोई सवाल नहीं पूछता कि हम भूख से मरेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर सोचते हैं कि हम इस युद्ध से भयभीत होकर वो मरे जा रहे हैं। और आज जब हम
ज्ञानगंज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञानगंज वह आध्यात्मिक सत्ता है, एक मानव सत्ता है, एक आध्यात्मिक सत्ता है। आध्यात्मिक सत्ता इस सृष्टि की विराटता है जी, जो इस पूरे आकाशीय ब्रह्मांडीय संरचना की इस पूरी गूंज, जिसे हम अनध कहते हैं, नाद कहते हैं, अनहद नाद, जो हमारे पूरे यूनिवर्स का साउंड है जी, इसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, जो ज्ञान की गूंज जो एक 84 लाख योनियों में ही गूंज रही है, मूल रूप से ये सारा अलाइनमेंट ये सिद्धार्थ का है, योगिनियों का है। वह सिद्धार्थ योगिनियों के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के इस जितना भी आप चेतना का स्तर देख रही हैं इस सृष्टि पर, उसको कॉस्मिक शिफ्ट हम कह सकते हैं। कॉस्मिक शिफ्ट जब जब चेतना का स्तर घटता है तो ज्ञानगंज एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे जैसे सृष्टि पर आप देख रहे हैं चारों ओर हाहाकार है, तो अब ज्ञानगंज एक्टिवेट हो गया है। और अब ज्ञानगंज के एक्टिवेट होते ही ज्ञानगंज के सभी सिद्धांत यहाँ धरती पर टाइप 7 जनरेशन के रूप में आ चुके हैं। ओके। और रियलिज्म में पूरे विश्व के भीतर विश्व शांति को स्थापित करने, मानव का मूल धर्म यहाँ से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर अगले विजडम में जाना है। यानी कि इस वॉम्ब से ये धरती एक गर्भ है, इसे हम माँ कहते हैं। जिस प्रकार हम माँ के गर्भ में थे, वहाँ से हम यहाँ आए, अब हम इस वॉम्ब में, ये जो धरती के गर्भ में है, यहाँ से हम अगले विजडम की ओर चले जाएंगे। बिल्कुल, हमारी सोल तो जर्नी पर है, बस वो फॉर्म बदलती है। जी। और एक चीज़ और भी है, जिस प्रकार आप माँ की कोख में थी, वहाँ आप कुछ नहीं कर रही थी, पूरा शरीर बनकर आपका तैयार हुआ, आपका हाथ पैर पूरा शरीर, आपने वहाँ कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ वहाँ क्या थे? दृष्टा थे, साक्षी थे, वहाँ आप कुछ कर नहीं रहे थे। आप जब यहाँ आए, यहाँ आपने क्या किया? यहाँ भी तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ भी तो सब हो रहा है। आप एक छोटे बच्चे भी रहे, आप युवा भी हुए, आप उसके बाद वयस्क होकर वृद्ध भी हो जाएंगे, लेकिन आप इसमें से क्या हैं? क्या वो छोटा बच्चा, या वो वयस्क रूप, या वो वृद्ध रूप? इन सब में से आप कुछ नहीं होते, सिर्फ इन सब के साक्षी रहते हैं। इस संसार में जो भी घटता है, जिस प्रकार आपका पूरा शरीर माँ के गर्भ में सींचा जा रहा था, पूरा शरीर बन के तैयार हुआ, आज भी वो आपको सींच रही है, आज भी वो आपको आकार दे रही है। क्या इसमें आपका कोई रोल है? ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि पे वो आपको तैयार कर रही है, एक दूसरी दुनिया के लिए, एक दूसरी दुनिया के लिए। तो ये जो धरती की कोख है, ये भी हम सबको प्रिपेयर कर रही है, प्रिपेयर करिए दूसरी दुनिया के लिए। आप इसे साइंटिफिक फॉर्म में कहिए, यू आर इन ए लैब। आप एक लैब के भीतर हैं, जहाँ से आपको तैयार किया जा रहा है आपको अगले गर्भ के लिए। ओके। क्योंकि आप देव योनि और दानव योनि, देव और दानव विभिन्न नहीं है, उसमें आपको दोनों एक्सपीरियंस कराए जाते हैं। देव और दानव एक ही व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है। अग्रीड। तो जब ये दोनों अनुभवों से आप स्थिरता को प्राप्त करते हैं, तब आपको नया विजडम मिलता है। जब आप स्थिरता प्राप्त नहीं करते तो आपको अगला विजडम नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप स्थिरता लेकर वहाँ जाएंगे तो आप संतुलन को स्थापित कर पाएंगे। अगर वह संतुलन खोकर जाएंगे तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। इसीलिए इस संसार में अध्यात्म वह दर्शन है जो आपको संसार और अध्यात्म दोनों में संतुलन स्थापित करना सिखाता है। आप यहाँ जन्मे हैं, कैसे संसार में रहते हुए भी संसार का त्याग करे बगैर संसार और अध्यात्म दोनों में संतुलन स्थापित कर पाए। अध्यात्म आपको मूल रूप से यही सिखाता है, संतुलन। तो गुरुजी, शंभाला को, ज्ञानगंज को जी क्या और इतना मिस्टिकल बनाता है? क्या महादेव का वहाँ रहना शंभाला को मिस्टिकल बनाता है? कुछ और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं हमारी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी। देखिए, मिस्टिकल
बनाता है वहाँ का ज्ञान, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, निर्शीर विवेचन। जिस प्रकार आपके यहाँ समाज में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर भगवान कैसे हैं, कोई कहता है कृष्ण का रूप है उनका, कोई कहता है राम का रूप है उनका, तो वहाँ ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर वो उस स्टेट को जीते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मानव सभ्यता के लिए हमेशा अच्छे प्रयास किए। हमने प्रयास किया कि मानव सभ्यता को बार बार निरीक्षण विवेचन करके सत्य का बोध कराया जाए, लेकिन मानव सभ्यता में बार बार ऐसी चेतनाएं जन्म ले लेती हैं जो स्वयं को स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और स्वयं को पुजवाने के लिए इस संसार में भ्रम को उत्पन्न कर देती हैं। जिस प्रकार एक चींटी अगर शास्त्र लिखे तो चींटी का भगवान कौन होगा, और हाथी शास्त्र लिखे तो हाथी का भगवान कौन होगा? वो खुद। क्या भगवान अलग अलग है? तो सब एक ही है, लेकिन चींटी रानी चींटी को अपना वो मानती है, एक हाथी अपने ही ग्रुप में, एक मधुमक्खी अपने ही ग्रुप में रानी मधुमक्खी को अपना, तो वह किस रूप में देखती है उसे? अपने ही रूप में। तो मानव भी उसे अपने ही रूप में जानता है, देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम पूरे कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए इस संसार में सदाशिव जो सूर्य के रूप में मौजूद हैं और शक्ति जो चंद्रमा के रूप में मौजूद है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों पर हम कार्य करते हैं। इसके बाद जो आपकी सुषमना है, जो सुषमना ऊर्जा इस सृष्टि की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो मध्य है। हम कॉस्मिक शिफ्ट जब भी इस सृष्टि पर हमें करना होता है, हम इस सृष्टि पर उसी सत्य शाश्वत जिसे हम सनातन कह रहे हैं, सुषमना सनातन है, सुषमना सनातन है। और सुषमना कहाँ नहीं है? जब आप एक छोटे बीज को देखते हैं, उसे आप धरती में रोपते हैं, वो क्या करता है? अपने दो हिस्से करता है, शिव और शक्ति। एक जड़ बनता है, एक चेतना का वृक्ष रूप के ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का रूप धारण करता है। लेकिन उसके बीच में से क्या निकलता है? सुषमना एक्टिवेट होती है उसकी। तो रूप क्या धारण कर रही है? सुषमना। और जो वो रूप धारण कर रही है, अगर हम देखेंगे, अगर उस बीज का रूपांतरित रूप क्या है? अब वृक्ष है। उस वृक्ष के अब वो बीज कहाँ चला गया है? उसके कण कण में, पत्ता पत्ता, डाली डाली, वही बीज है। उसके अगर हम देखेंगे, कोई किसी साइंटिस्ट को बोलेंगे कि ये जो इतना बड़ा वृक्ष है, एक बीज के भीतर कैद था, कोई मानेगा? लेकिन सच्चाई तो यही है। ठीक इसी प्रकार वह जिसे हम सुषमना कह रहे हैं, सुषमना विजडम है। जैसे ही वो सीधा चलता है तो सतयुग कहलाता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं त्रेता कहलाता है, और शाखाएं द्वापर, जब पत्ते झड़ने लगते हैं तो कलयुग कहलाता है। हमारे यहाँ ज्ञानगंज में शिक्षाएं इस तौर पर नहीं दी जाती जिस तरह आपके यहाँ स्कूलों में जो शिक्षाएं दी जाती हैं। तो किस प्रकार अलग है ज्ञानगंज की दुनिया? ज्ञानगंज की दुनिया वास्तविक दुनिया पर आधारित है। हम वाइब्रेशन पर काम करते हैं, हम दृष्टा भाव में जीकर इस संसार को देखते हैं, कर्ता के भाव में नहीं। हम अपने इस संसार को जीकर भी उसके भीतर, अपने भीतर रिक्त रहते हैं। संसार में होते हुए भी अपने भीतर रिक्तता, अपने भीतर न राग है न द्वेष है, न सुख है न दुख है, सिर्फ अनुभव करता, सिर्फ साक्षी। जहाँ सभी सिद्धार्थ स्वयं के लिए कार्य नहीं करते, उन्हें मालूम है कि वे स्वयं के लिए नहीं जन्मे। जिस प्रकार एक बीज को मालूम है कि वह वृक्ष तो बनेगा, लेकिन वह अपने फल खुद नहीं खा सकता। एक दरिया को मालूम है वो अपना पानी खुद नहीं पी सकता, वो देने के लिए आया है, वो जन्मा है किसी के लिए। तो यह बोध जो शाश्वत सृष्टि में पत्ता पत्ता, डाली डाली को है, मानव को नहीं है। मानव भटक जाता है, वह स्वयं के अहंकार में लिप्त होकर भटक जाता है, और वह स्वयं के विजडम को
या स्वयं को ही सब कुछ जान बैठता है। गुरुजी, क्या आप भी ज्ञानगंज में रहे हैं? और वहाँ सिद्ध योगीज ही क्यों रहते? क्यों उन्होंने ज्ञानगंज शंभाला को ही अपना स्थान चुना? देखिए, ये अदृश्य लोक है। ये अदृश्य लोक में वहाँ कोई फिजिकल स्टेट नहीं, हम अभी भी वहीं ज्ञानगंज में ही हैं। आप अभी भी ज्ञानगंज? हमें आप जब देख रहे हैं यहाँ फिजिकल फॉर्म में, तो जितना भी ज्ञान आप हमारे भीतर से आप धारण कर रही हैं, आप अपने इस पॉडकास्ट रूम में, ये सभी जो ज्ञान संचालित हो रहा है सब वहीं से संचालित हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति विचार नहीं है, विचार तो हमें आते हैं। जो भेजने वाला है, हु इज सेंडिंग यू थॉट, तो वो जो भेजने वाला विचार है, व्यक्ति विचार ना होकर उस विचार का रिसीवर है। तो आज आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है, अक्सर लोग शिव से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल, और शिव के उस परम दर्शन को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पात्रता धारण कर ज्ञानगंज पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं ज्ञानगंज? पहुंच सकते हैं, और यहाँ इस धरती पर रहकर ही पहुंच सकते हैं। किस प्रकार? आत्मसात कर कर, उनको आत्मसमर्पण कर कर, उनको जानकर, स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठ इस सृष्टि के महान लक्ष्य में विलय होकर, जो सृष्टि का महान लक्ष्य है उसमें विलय होकर, जो शिव का लक्ष्य है, जो शिव से उत्पन्न ऊर्जा है उसका लक्ष्य है, जहाँ शिव मौन है, समाधिस्थ है, और इस सृष्टि पर जो नृत्य है नटराजन का, जो आप देख रहे हैं, जो कण कण में नृत्य दिखाई पड़ता है, यह सब शिव से उत्पन्न है। यहाँ ज्ञानगंज के भीतर आपको कुछ भी, जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं आज, आपको वैसे वो भौतिक नज़र आती है चीज़ दिखने में, लेकिन वह है नहीं। वहाँ आप क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जीते हैं। वहाँ शिव साक्षात मौजूद होते हैं। आपको जिस प्रकार हम सप्तऋषियों को ज्ञान देते हैं, शुरुआत से ही सप्तऋषियों को जो ज्ञान दिया गया, वह ज्ञान भीतरी ज्ञान है, वह मौन रह कर दिया गया, वह कोई बोलकर दिया गया हो ज्ञान नहीं है। इस सृष्टि का महान ज्ञान मौन में छिपा हुआ है। किस में छिपा हुआ है? मौन में मौजूद है। आप जब वहाँ मौजूद शिव के त्रिशूल के दर्शन करते हैं, तो वह शिव के त्रिशूल के बारे में आप इतना समझ लीजिए, एक फिजिकल लोकेशन बताता हूँ आपको, बताइए, धरती पर, जिससे कि आप शायद उस बात को अनुभव कर पाएँ, आप समझ पाएँ। आप जाइएगा कश्मीर में, ओके, हमारी वहाँ यात्रा रही है, वहाँ आज भी आपको ज्ञानगंज के काफ़ी साधक देखने को मिल जाएंगे। एक स्थान पड़ता है मानतलाय। मानतलाय माता जम्मू से आगे आप जाएंगे, माता वैष्णो देवी, कटरा से आगे, तो एक स्थान, जब आप जम्मू नेशनल हाईवे से राइट साइड में आप देखते हैं, तो वहाँ पर आपको एक स्थान है मानतलाय। मानतलाई के भीतर 4 तीर्थ हैं। शुद्धंत महादेव, जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तप किया, ओके, जहाँ उन्होंने उनका निरंतर जलाभिषेक किया, जिनका जल सीधा पाताल में जाता है। ओके, आप वहाँ जल अर्पित करेंगे, वो आज भी पाताल में ही जाएगा। रियली? जी। वहाँ पूरा पहाड़ ही हड्डियों का है। और जब वहाँ माता प्रार्थना कर रही थी, पूजा कर रही थी शिव को पाने के लिए, तो वहाँ पर शुद्धंत नाम का राक्षस जब उन्हें परेशान करता था, तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल वहीं से उनके ऊपर फेंका और वहाँ से उस राक्षस का वध किया। वहाँ उस राक्षस का वध करने के बाद, राक्षस तो महादेव प्रिय था, वह महादेव को ही भजता था। जब उनके मुख से महादेव निकला, तो महादेव ने उनके नाम पर ही उन्हें कहा कि तुम आज से शुद्धंत महादेव के नाम से पूजे जाओगे। उन्होंने सरेंडर किया महादेव के सामने अपनी आत्मा से, शरीर से नहीं, शरीर तो समाप्त हो चुका था।
और आप उस विशालकाय पहाड़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानो कि कोई विशालकाय महामानव लेटा हुआ है, उसकी नाभि पर वो त्रिशूल गड़ा हुआ है और वो पूरा पहाड़ हड्डियों का है। उस पूरे पहाड़ पर आपको रक्त बिखरा हुआ मिल जाएगा आज भी, अभी भी। और वह ऊर्जा इतनी है, आप मात्र उस त्रिशूल को छुएंगे, छूने मात्र से ही वो जो वाइब्रेशन करंट आपके भीतर उत्पन्न होगा, उस दिव्य ऊर्जा को शब्दों में बताना मैं समझता हूँ, आप उसको अनुभव कीजिए। आप वहाँ जाइए, या जो भी आपके पॉडकास्ट पे आपके लोग आपको सुन रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार वहाँ जरूर जाएं। वहाँ दूसरा स्थान है जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जिसे हम मानतलाई कहते हैं। यह ऊपर की पर्वत पर मौजूद है, ये ऊंचाई पर है। वहाँ से आप जब नीचे आते हैं, वहाँ है हरिद्वार, एक अलग हरिद्वार, जो हरिद्वार हम जानते हैं। देखिए, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, ये मायापुरी है, जिसे आप आज हरिद्वार जानते हैं, जिसे हम उत्तराखंड का हरिद्वार कहते हैं। नहीं, ये मायापुरी है। तो असली हरिद्वार कहाँ है? वह असली हरिद्वार है जो कश्मीर में माता पार्वती हिमालय पुत्री थी। हाँ, हिमालय की कंदराओं में ही जन्मी थी। वहां उनका जन्म हुआ। जो गणेश जी का शीश काटने की आप बातें सुनते हैं, वो भी वहीं का स्थान है। जहाँ माता स्नान कर रही थी, वो भी वहीं पर मौजूद है। पापनाशिनी नदी भी वहीं मौजूद है, ताप्ती भी वहीं मौजूद है। जहाँ सारे देवी देवता भगवान शिव के विवाह में आए, वह बैनी संगम, जहाँ सभी देवों का संगम हुआ, वह स्थान भी वहीं मौजूद है। आज भी वहाँ पर आपको ऐसे विचित्र जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ मिल जाएंगी जो इस संसार को पल में नष्ट कर सकती है और पल में सृजन कर सकती हैं। वहाँ इतनी दिव्य चमत्कारिक आपको जगह जगह आपको ऐसे मेटल मिल जाएंगे जो इस धरती पर है ही नहीं। वो जो त्रिशूल भी मौजूद है, वो त्रिशूल भी इस धरती पर नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने वहाँ जाकर शोध किया। उस ऊर्जा को छीनने का प्रयास किया, वो उनसे हिला तक नहीं। और वह त्रिशूल 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। काशी भी उसी त्रिशूल पर टिका हुआ है। जब हम कहते हैं काशी, काशी भी उसी त्रिशूल पर टिका हुआ है। इसलिए अगर लंबे समय बाद भी अगर कुछ जीवित रहेगा, वो काशी रहेगा, क्योंकि वो उस त्रिशूल पर टिका हुआ है। उस त्रिशूल के, वो त्रिलोकीनाथ के त्रिलोक पर टिका हुआ है। और जब हम देखते हैं उस स्थान को, तो उस स्थान की ऊर्जा शब्दों से ज़्यादा वहाँ आपके साधकों को जाने पर पता चल जाएगी। ऐसे ही एक दूसरा स्थान है, ये मैं सिद्ध साधकों के सिद्ध ऊर्जाएं जहाँ मौजूद हैं, जहाँ आपको करना कुछ नहीं है जी, मात्र वहाँ होना है, और वहाँ सब कुछ अपने आप होता है। अगर वहाँ साधक पहुँचता है तो साधक के सामने जितने बाधक आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ साधक जन्म लेता है। वहाँ ज्ञानगंज के सभी साधक आपको मदद करते हैं। आपको एक स्थान है उत्तराखंड में, कल्पेश्वर महादेव के नाम से। जिस ऊर्जा को आप अनुभव करते हैं कसार देवी में, कसार देवी हैं जी, वो देवी स्थान है। और देवी का प्रत्येक योगी का एक योगी होता है, योगिनी का। तो उनके जो ऊर्जा जहाँ से संचालित है, जो योगी हैं, वो कल्पेश्वर महादेव हैं। कल्प मतलब कल्प, भगवान शिव के सभी भागों में कल्प वहाँ मौजूद है। कल्प वृक्ष जो हम बात करते हैं, वो भी वहीं से आया। कल्प वृक्ष, कल्पना का वह वृक्ष। हाँ। कल्प वृक्ष तो एक अलग, हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के। जैसे हम केदारनाथ में देखते हैं कि हम उनका यह भाग है, अगर हम देखते हैं कि उनका यह भाग यहाँ मौजूद है, तो उनके अलग अलग भागों को हम अलग अलग देखते हैं। तो भगवान शिव का कल्प कहाँ मौजूद है? वो कल्पेश्वर में है। आप वहाँ जाएंगे तो कोई पूछता है कि शिव कहाँ है, उसको अनुभव करना है। ये नीम करोली धाम से आगे जाकर मोना गांव के पास स्थित है, कसार देवी से पहले। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको वहाँ की ऊर्जा सब में बता देगी कि वह क्या है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे ईशा के मीनार का आप जिक्र सुनते हैं, तो वह
तिरछा है, वो मंदिर तिरछा है और युगों युगों से तब भी खड़ा है। वहाँ मोना के 2 नागों की आपको कहानी सर्प और सर्पनी के जोड़े की नजर आएंगी। वो वह नाग ही उसे थामे हुए है, उस मंदिर को, और नाग की बूंदे जहर की आपको वहाँ प्रत्येक पत्थर पर नजर आएंगी। हर पत्थर पर वो नाग की बूंदे आपको, जहर की बूंदे नजर आएंगी। वो जो भीषण युद्ध उन दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ, वहाँ जाकर ज्ञानगंज के सिद्ध साधकों ने ही, हम सब लोगों ने वहाँ जाकर उस स्थिति को परिभाषित कर मोना के जो दोनों नाग हैं, वहाँ वर्तमान स्थिति में आप आज भी वहाँ जाएंगे तो लोक कथाओं में और लोक गीतों में आपको उनका सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर ये लोक गीतों और इसके अलावा आप वहाँ वास्तविकता में जाएंगी तो वहाँ वो नाग आपको पत्थर के बने मिलेंगे। वो नाग पत्थर के बने हुए हैं वहाँ वर्तमान में, और वह 1-2 नाग नहीं है। मोना के 2 ही नाग थे, लेकिन पूरे रूप से वो 8 नाग हैं। और 8 के 8 नागों को उनकी चेतना को बांधा गया ज्ञानगंज द्वारा। आज वो आपको इतने विशाल रूप में नजर आएंगे। वो पहाड़ पूरा का पूरा जिसे आप नाग रूप में देखते हैं, वो पूरा पहाड़ ही नागलोक का है, और वो पूरा का पूरा पहाड़ ही पत्थर बन चुका है, यानी वो नाग ही पत्थर बन चुके हैं। आप कसार देवी में जाएंगे, वहाँ भी वही नाग मौजूद है। आप जब देखेंगे तो वो नाग आपको वहाँ नजर आएगा। आप वहाँ कल्पेश्वर से निकल कर आएंगे, वो नाग भी वहाँ नजर आएगा। ये सब आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में हैं। आपको पता चलेगा कि शिव कोई, मानो कि जब वहाँ धुएं से निकलती हुई चिमटे भी अपने आप निकलने लगेंगे, हवा में चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की दैव्य ऊर्जा क्या है। काशी जब हम देखते हैं, बद्री और केदार जब बर्फ में ढके हुए थे, तो सतयुग का पहला स्थान वह है जहाँ मोक्षगामी हुआ करते थे व्यक्ति, जहाँ व्यक्ति जाकर मोक्ष पाता था, शिव से मिल जाता था। हाँ। आज भी वहाँ स्थान है, वहाँ संगम है, वहाँ आज भी महाशमशान है। आप जाएंगे और वहाँ जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, उस ऊर्जा को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही आप वहाँ मात्र प्रवेश करेंगे और वहाँ जैसे ही घंटी बजाएंगे, तो रुद्र अपना जवाब स्वयं में दे देंगे। आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मौजूद उस दैव्य ऊर्जा का उद्घोष बाहर ही नहीं, आपके भीतर भी उत्पन्न होगा, और आप शिव कहीं बाहर नहीं, फिर आप बोलेंगे, अंदर ही महसूस करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि शिव कहाँ है, मैं भगवान को नहीं मानता, जो विश्वास नहीं रखते, मैं कहूँगा उन लोगों को एक बार वहाँ जाना चाहिए, और एक बार जाएं, फिर उन्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में इस सृष्टि के महान उद्घोष जिससे वो वंचित हैं, उसका बोध तो उन्हें वहाँ जाने पर ही होगा, जब वो दुनिया को खुद चिल्लाकर बताएंगे कि हर हर महादेव। उनके भीतर महादेव प्रकट हो जाएगा। आप हिमालय में जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, उन्हें एक बार हमारे रिचुअल्स में आना चाहिए। जब वो हमारे रिचुअल्स में आएंगे तो जो सवाल उठाते हैं इन सब बातों पर, वही नाच उठेंगे, और आप स्वयं को रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे जी। उनके भीतर वह दैव्य ऊर्जा नृत्य करेगी। आज भी हमारे वहाँ नृत्य होता है, और वह नृत्य उत्सव का नृत्य होता है, और वह दैव्य ऊर्जा जिसमें लोग मात्र उसको सिर्फ शब्दों में जानते हैं, उसको अपने भीतर उस नृत्य को साक्षात कर पाएंगे, और पता चलेगा उन्हें कि किसे कहते हैं महादेव। बहुत सुंदर गुरुजी, जैसा आपने कहा और जैसा हम सब पढ़ते भी हैं कि शंभाला यानी ज्ञानगंज एक हायर ऑर्डर की दुनिया है। वहाँ पे इमॉर्टल्स हैं, वहाँ पे सिद्ध योगीज हैं, उनकी दुनिया है वो। तो वहाँ का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो कैसा है, इस दुनिया से किस प्रकार अलग है वो? जी देखिए, जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हर बार, जिस तरह आपके यहाँ पार्लियामेंट है देश में, संसद भवन है, वहाँ से एक आदेश जारी होते हैं जी।
संसार के उत्थान के लिए, संसार मतलब जो जैसे भारत भूमि है तो भारत भूमि के लिए, हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, वहाँ से जो अध्यादेश जारी होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। ऐसे ही ज्ञानगंज से जो उत्पन्न न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो समस्त सभ्यताओं के लिए होता है। ये सभ्यताएं 84 लाख योनियां हैं। ओके। ये जो उत्पन्न कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कॉस्मिक ऑर्डर है। हाँ, पूरी सभी योनियों के लिए। सभी योनियों के लिए। वाह। जिसमें अभी सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर्ड योनि है वो मानव योनि है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर में अगर कोई है वो मानव योनि है। क्योंकि मानव योनि ने ज्ञानगंज के ज्ञान के माध्यम से जब वो चींटी भी रही वही जीवात्मा, तो ज्ञानगंज ने उसे वह शक्ति दी कि तुम चल भी सकते हो और उड़ भी सकते हो। उसी चींटी को पंख भी दिए उड़ने के लिए, तो चींटी मात्र चलती है, वह अंतिम समय में उड़ने लगती है। ज्ञानगंज ने ये सारे अनुभव सृष्टि के इन 84 लाख योनियों को कराए। एक जीव, एक जो कीड़ा जो मात्र चलता है जमीन पर, वह अपना खोखा बनाता है, उसमें से तितली बनकर उड़ जाता है, बाद में तितली का रूप परिवर्तित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार 84 लाख योनियां हमारे बाहर परिवर्तित होने का अभ्यास कराया गया ज्ञानगंज द्वारा। लेकिन अब हमें बाहर कोई परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है, अब हमें भीतर परिवर्तित होना है। अब बाहर कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। एक जुगनू भी अपनी टॉर्च साथ लिए घूमता है। तो ये सारे जितने भी आप इस संसार में चमत्कार जिन्हें आज देखते हैं, ये सारे चमत्कार ज्ञानगंज से संचालित होते हैं। और ये सारा रूपांतरण जीव का उसको उस बोध के कराने के लिए होता है कि तब वो जब वो मानव योनि में पहुंचे तो तब वह उस चमत्कार का प्रदर्शन ना करे। तो हमें उस चमत्कार का प्रदर्शन के लिए मनाही होती है, क्योंकि ये कॉस्मिक ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कॉस्मिक वॉर्म का ऑर्डर है। हम भी उस विजडम को फॉलो करते हैं। ये ऑर्डर शिव का ऑर्डर होता है। इसे समस्त समूल सृष्टि मानती है, उसका आदेश का पालन करती है। अगर देवियां मौजूद हैं तो उस शिव के आदेश के लिए। तो जब शिव का आसन लगता है तो शिव का ही शासन लगता है। ये पूरे इस सृष्टि पर अगर हम देखें तो आज संसार में इतना भ्रम स्थिति उत्पन्न है कि संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, लोग धर्म ही पता नहीं क्या क्या बताने लगे हैं। क्या धर्माद अलग है? धर्म तो एक ही है जो शाश्वत है, जैसे हम सनातन के रूप में आप जानते हैं, जो शाश्वत रूप से वृक्ष में भी वही बह रहा है, पत्ते पत्ते डाली में भी वही बह रहा है। जिस चीज को आप फॉलो करते हैं, यहाँ आना, एक जीवात्मा को जन्म देना, शरीर धारण कराना और फिर यहाँ से तभी मुक्ति आप पाते हैं। तो उस कॉस्मिक ऑर्डर को तो वृक्ष भी निभाते हैं। वह भी एक बीज को रोपते हैं और उसको सींचते हैं, उसको बीज से वृक्ष की यात्रा कराते हैं और फिर वह यहाँ से मुक्ति पाते हैं। तो इस कॉस्मिक जो हमारा पूरा अलाइनमेंट है, आज इस सनातन के शाश्वत जो बह रहा है ये सत्य है। आज मानवों में एक त्रुटि आई हुई है, अब काफी लंबे समय से, ये त्रेता से चला आ रहा है। जब उन्होंने प्रयास किया है कि हम अपने ही मैनिफेस्टेड भगवान बनाएंगे, हम अपने ही लोगों को भगवान मान बैठेंगे और उनको पूजेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ऊर्जा है ही नहीं, उस ऊर्जा को आप कुछ भी कर लें, उससे क्या निकलने वाला है? कुछ भी तो नहीं। ऊर्जावान व्यक्ति ही तो ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकता है। सबकी जड़ें भारत में हैं, यानी पूरा विश्व ही भारत है। या भारत को हम कोई शब्द ना दें, पूरी सभ्यताएं जितनी जन्मी है वो सब भारत से ही जन्मी है, इस भूमि से। भारत नाम भी परिवर्तित नाम है, ये त्रेता के बाद आया गया नाम है। लेकिन इसके पहले इस सृष्टि पर जो नाम रहा ये शिवलोक है। क्या है? ये पूरी धरा ही शिवलोक है। ये पूरा संसार ही शिव परिवार है। आप जो भी नाद उत्पन्न करें, नाद ही शिव है। तो जो भी आप बोलेंगे वह सब आपके भीतर जो आपकी रक्त वाहिनियों में जो बह रहा है, वह नाद, अनहद,
वह शिव है। यही वर्ल्ड ऑर्डर है जो आपकी रगों में हर बार प्रोड्यूस होता है। क्या है? दिस इज साउंड। ये नाद है। कंपन उत्पन्न हुआ, यहां से उत्पन्न हुआ तो आपके भीतर भी उत्पन्न हुआ। इसमें भी क्या मौजूद है? वही नाद है। इस ध्वनियों में हमारी क्या बह रहा है? वही नाद। अगर ये ध्वनियां कंपन बंद कर दे, डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देंगे। आपके हार्ट बीट में क्या बह रहा है? एक नाद। वही नाद। यानी पूरा ब्रह्मांड किससे गुंजायमान है? उसी नाद से। नाद ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है। इस पूरा ब्रह्मांड में अगर कोई स्वरूप मौजूद है, अगर हम देखें तो दैट इज साउंड। आप संगीत सुनते हैं, आपको कितना ज्यादा आनंद होता है? वो आपको शांत भी करता है और उग्र भी करता है। फ्रीक्वेंसी का खेल है सब। शिव सृजन भी है और संगार भी है। जो है सब शिव है। जिस प्रकार एक बीज का रूपांतरित रूप वृक्ष है, उसके कण कण पत्ता पत्ता डाली डाली वही है, ठीक उसी प्रकार इस सब ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब शिव से। तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, शिव से आदेशित है। किससे शासित है? शिव का आदेश है, उन्हीं का शासन, उन्हीं का आसन है, उन्हीं का शासन है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी शिव ही जारी करते हैं। किसके लिए जारी करते हैं? 84 लाख योनियों के लिए। 84 लाख योनियों के लिए। किनके माध्यम से? ज्ञानगंज के साधकों के माध्यम से, जिन्हें हम सप्तऋषि जानते हैं। आज आपके जो गोत्राद हैं, वो सारे गोत्राद ऋषियों के हैं। यहाँ सब पूरा विश्व ऋषियों की संतान है। आप सबके डीएनए वही हैं। तो जब कॉस्मिक शिफ्ट हमें लाना होता है, तो हम सभी लोग इसी माध्यम से कॉस्मिक शिफ्ट लाते हैं, जिसे हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं आप साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये आदेश जैसे ही स्वीकार्य भाव में उत्पन्न होता है, सभी गोत्राज के ऋषि इसे आदेशित करते हैं। तो आज ऐसा ही जब चेतना खो जाती है, जब चेतना संसार की खो जाती है, नेतृत्व खो जाता है, आज संसार में वही है। आज संसार में चेतना का स्तर घट चुका है। पूरा विश्व जो कि एक आश्रम है, धरती अर्थिजन आश्रम ना, ये धरती खुद में एक आश्रम है। अगर मैं कोई व्यक्ति यहाँ से इधर मिसाइल डाल रहा है, उस कोने से इधर मिसाइल डाल रहा है, अल्टीमेटली पृथ्वी बर्बाद हो रही है। जीत कर भी सब हार रहे हैं, क्योंकि मानवता हार रही है, मानवता का संहार हो रहा है। अपने इस संसार में, संसार का दोहन करने के लिए मनुष्य को यहाँ नहीं भेजा, संसार की सेवा करने के लिए यहाँ भेजा गया। आज कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, मानव सत्ता को कंट्रोल करने के लिए, कैसे मानव सत्ता को कंट्रोल में रखा जाए, जिसमें इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, स्कल एंड बोन्स, ऐसी ऐसी सीक्रेट फैमिलीज का जन्म होता है। और वो पूरे मानव सत्ता को कंट्रोल करने के लिए अपना नेक्सस बुनते हैं। लेकिन क्या मानव सत्ता अधीन हो सकती है? एक लेवल पे हाँ, और एक लेवल पे नहीं, क्योंकि मानव सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन है। उनके बनाए हुए चक्र बार बार टूटते रहते हैं, तो वही चक्र फिर से टूट रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए झूठ के प्रपंच सब टूट रहे हैं। पूरा विश्व आज फिर से अध्यात्म का केंद्र बनने वाला है, और भारत का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। भारत ही उसका बीज है। जो अध्यात्म रूपी वृक्ष है, भारत उसका बीज है। भारत के भीतर सदियों से, लाखों वर्षों से, युगों युगांतर से वह बीज सुरक्षित है, और वही बीज धरती की कोर में मौजूद है, जिसे हम लार्वा के रूप में कई बार बाहर आते हुए देखते हैं। इस धरती की वेल एलन बेल्ट जो हम बोलते हैं, जो धरती का ट्रायंगल है, उस धरती के ट्रायंगल में ये कॉस्मिक एनर्जी कैसे फ्लो करती है, इस चार्ट में ट्रायंगल पे कैसे ड्राइव होती है। इसका एक केंद्र तो है कैलाश, दूसरा केंद्र है गीजा के पिरामिड, और तीसरा केंद्र है इजिप्ट, पेरू।
इंग्लैंड में जो पेरू स्थान है, ये इस तीनों की वाइब्रेशनल नोट्स हैं। ये पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वेल एलन बेल्ट है। ओके। जिसे हम साइंटिफिक फॉर्म में आप देखेंगे तो वेल एलन बेल्ट इसे कहा जाएगा। वेल एलन बेल्ट कैसे काम करती है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो डिसऑर्डेड करने का प्रयास किया गया, कैलाश को कुछ और बताने का प्रयास किया गया, गीजा के पिरामिड को कुछ और दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप अगर जाके दिखेंगे रा गॉड तो आपको पता चलेगा रा सूर्य है, वही सदाशिव है। आपको इजिप्ट गॉड जो ग्रीक में दिखाए जाते हैं वो सारे गॉड भारतीय तो हैं। रा के ऊपर में जो सूर्य नजर आएगा और जो नाग लोग नजर आएगा वह क्या है? वही तो सदाशिव है। वो भी उस शिव को मानते हैं। और अगर शिव दर्शन ना दे, वो लोप हो जाए, जिन्हें हम सूर्य कह रहे हैं, हम शिव को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा। तो भगवान सूर्य के पुत्र पिता कौन है? कोई पिता है उनके? कोई पिता नहीं। हम उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। जहाँ से सब उत्पन्न होता है और सब उसी में विलय होता है। और वही सदाशिव है। और वही सदाशिव है। वाह। तो जिस भी आपके इस धरती पर किसी को मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में दृश्यमान जगत चाहिए, कोई भी उसकी ऐसी इच्छा है इस संसार में, वो जो चाहता है कि मुझे ये मिल जाए भौतिक रूप में, तो वह सदाशिव से मांग सकता है। वह सदाशिव से 21 दिन प्रार्थना करे, उन्हें सुबह में दर्शन करे। वह सामने उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सदाशिव के उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जल में देखे, शक्ति उसमें सहयोग करेगी। जल शक्ति है, जल तत्व नारी है। हाँ, तो वह नारी, वो शक्ति उसमें सहयोग करेगी। जिस प्रकार एक शक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेकर आपको सहयोग करती है सृष्टि को, शिव रूपी सृष्टि को अनुभव करने में, ऐसे ही वहाँ वही जल आपको सहयोग करेगा। वो सुबह के समय आप अगर 5 बजे जब वो प्रकाश में लालिमा आती है आकाश में, उनका सदाशिव का तेज निकलने लगता है, तो पूरा ब्रह्मांड, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सब उठ जाता है, सब पूरा ब्रह्मांड जागृत होने लगता है और सब दृश्यमान होने लगता है। और फिर जो जितने पत्ता डाली डाली सबको आदेश कौन देते हैं? वही शिव। तब पत्ता डाली डाली, तब फूल खिलते हैं, तब पूरी ब्रह्मांड जगमगा उठता है। अगर किसी को अध्यात्म सत्ता चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अदृश्य ज्ञान चाहिए, तो वह रात्रि, काल रात्रि, जिसे हम मून साइकिल बोलते हैं, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं, जिसमें हम ऊर्जा का वह स्तर, जब चंद्रमा को आप देखेंगे जब अमावस्या होती है तो ठीक उसी दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में। टाइड्स, जो हाई टाइड आता है, ये हाई टाइड समुद्र चंद्रमा की वजह से आता है। आपके भीतर क्या मौजूद है? वही जल मौजूद है। तो ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर उठती है। उस दिन मात्र अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना मेरुदंड सीधा करें और यदि आप बैठ जाएं, तो सृष्टि का अनकहा ज्ञान, ऐसा हिडन ट्रेजर जो कभी आप ना पढ़ा है, ना कभी उतना पढ़ सकते हैं, ना उतना ज्ञान जान सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान किताबों के परे है। उस सृष्टि का अदृश्य लोक का ज्ञान है, वह आपके भीतर स्वयं से डाउनलोड हो जाता है। जब हम महाशिवरात्रि को वही ध्यान करते हैं तो वह उस दिन ऊर्जा और विराट रूप में जन्म लेती है, तो वो और रूप में आपके भीतर डाउनलोड हो जाता है। अगर आप उस ज्ञान को मानो कि अगर आप उस दिन ध्यान करते हैं तो क्या होगा कि आपसे कोई सवाल पूछेगा, आपने कोई उसका उत्तर आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपके भीतर से कोई उसका उत्तर दे देगा, और वो विचार शिव ही है, और विचार वो शिव उत्तर देगा, क्योंकि शिव शून्य है। लेकिन यदि उसमें कोई क्रिया करता है तो प्रतिक्रिया देते हैं। गुरुजी, जो आपने कॉस्मिक ऑर्डर की बात कही, आपने मुझे कहा कि जो भी ज्ञानगंज के साधक हैं उनके हाथ पर एक ओम मिलेगा जी। क्या आपको भी ओम का साइन मिला? अगर आप हमारे इस हाथ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ओम
यह ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ओम प्रणव है, शुरुआत है इस ब्रह्मांड की। यह तब मिलता है, यह सृष्टि का महान लक्ष्य है। इस सृष्टि का महान लक्ष्य तभी उद्घोषित होता है आपके भीतर जब आप सृष्टि के उस महान लक्ष्य से जुड़ते हैं। और इस सृष्टि के महान लक्ष्य से जुड़ने का प्रयास आप भी कर सकते हैं। वर्ल्ड गुरु अलायंस इस सृष्टि पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आपको एक नई दिशा, एक नई शिक्षा देने आया है। ज्ञानगंज के उसी ज्ञान को आज समाज के भीतर देने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के माध्यम से। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बहुत जल्द पूरे विश्व के अध्यात्म का एक केंद्र होगा, जहां आप ज्ञानगंज का वही सिद्ध ज्ञान अब आप जान पाएंगे और उस सृष्टि के उस महान रहस्य से जुड़ पाएंगे जो सृष्टि का महान विजडम है। वर्ल्ड गुरु अलायंस उसका नेतृत्व करता है। वर्ल्ड गुरु अलायंस पूरे विश्व के उन्हीं सब सिद्ध साधकों का, ज्ञानगंज का वह प्लेटफॉर्म है जहां अब आप एक साधक की अगर जो प्यास होती है, जिस प्रकार एक MBA, LLB, M.Tech, B.Tech करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई साधक शिव होना चाहे, शिव से शिवत्व की यात्रा पर जाना चाहे, वह साधु होना चाहे, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है आज। तो वो भटकता है ज्ञान की तलाश में, गुरु की तलाश में। तो जो ज्ञान उसे बचपन में मिलना चाहिए वो उसे जाके 55 में मिलता है। तो कैसे 55 को ज्ञान को बचपन में दिया जाए? यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उसी केंद्र बिंदु का हार्ट बनेगा और बहुत जल्द आप सबके भीतर इसी चेतना के इस महान लक्ष्य को लेकर आ रहे हैं। वर्ल्ड गुरु अलायंस के माध्यम से सभी सिद्ध साधक आप सबके बीच, उनका ज्ञान मौजूद होगा। आज उस ज्ञानगंज के अनुभव को, उस ज्ञान को आप घर बैठे भी अनुभव कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका डिजिटल धर्मा इंट्रोड्यूस होगा आपके बीच में, जिसमें आप डिजिटली अपने घर बैठे उस ज्ञानगंज के उस महान रहस्य की लोग, उस रहस्य लोक की ना सिर्फ यात्रा कर पाएंगे, बल्कि आप उनसे साक्षात कर पाएंगे, जिनके बारे में अभी मात्र आपके सवाल हैं। आप उन सभी सिद्ध साधकों को हम आपसे मिलवाएंगे। बहुत सुंदर गुरुजी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमें शंभाला की इस यात्रा पर लेकर गए, ज्ञानगंज की यात्रा पर लेकर गए, और आज हमें उस कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में, महादेव के ऑर्डर के बारे में हम सबको बताया और प्रेरित किया। अब समय है इस सृष्टि पर एक नए सृजन का। आप तैयार रहिए इस सृष्टि के नए सृजन को साक्षात्कार करने के लिए। अब एक तरफ संहार चल रहा है पश्चिम की धरती पर, एक तरफ सृजन चल रहा है। यहाँ गूंज हो रही है चारों ओर, शिव में हो रहा है, पूरा धरा शिव हो रही है। एक तरफ शिव का नटराजन का नृत्य चल रहा है, तो एक तरफ संहार भी हो रहा है और एक तरफ सृजन भी हो रहा है। बिल्कुल, और ये संहार और ये सृजन हमारे मन के अंदर भी होता है, मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, एक ज्ञानगंज, एक शंभाला हम सबके मन के अंदर है। That's why we said कि वार विदिन। yes. तो सबसे बड़ा युद्ध तो आपके भीतर है। अब जब आप भीतर के युद्ध को शांत कर लेंगे तो बाहर कोई युद्ध भी नजर नहीं आएगा। बहुत सुंदर गुरुजी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको शंभाला ज्ञानगंज की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। कैसी लगी आपको ये यात्रा? कैसी लगी आपको ज्ञानगंज की दुनिया? वो कॉस्मिक ऑर्डर से आपने कितना रिलेट किया? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके क्या विचार हैं ज्ञानगंज को लेकर? क्या आप भी बिलीव करते हैं कि हमारे सबके मन के अंदर भी एक ज्ञानगंज है और वहीं सदाशिव निवास करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही मिस्टिकल था। हमने एक ऐसी यात्रा की जो थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है, पर आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े उन्होंने हमें ये यात्रा करवाई। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।